गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। आज है 26 नंबर और 26 नंबर के क्या क्या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को जानने और समझने ज़रूरी हो जाते हैं। सो उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये क्लास जो है पहुंच सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर आज का अपना सेशन। पहला ही सवाल आपके सामने ये रहा कि अभी हाल फिलहाल में हमने मनाया है नेशनल फार्मर्स डे। आप बताइए कि ये जो नेशनल फार्मर्स डे है ये किस दिन मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष डैश को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये किस दिन मनाया जाता है? आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 19 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर। सो गाइज, अगर हम बात करते हैं इस नेशनल फार्मर्स डे की तो ये हर साल मनाया जाता है 23 दिसंबर वाले दिन। और ये हम क्यों मनाते हैं? बिकॉज इस दिन चौधरी चरण सिंह जी का हैप्पी बर्थडे होता है। सो द करेक्ट आंसर इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 दिसंबर हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अच्छा, ये कुछ अभी पॉइंट्स हैं और अभी हाल फिलहाल में कुछ डेज हैं जो हमने पढ़े थे अपनी प्रीवियस क्लासेस में। सो इस पे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को। भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर को मनाते हैं। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जवाब बताइए कि हाल ही में 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फ्रांस या फिर अमेरिका। सो गाइस, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये जो अभी हाल फिलहाल में फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स है जो कि 2022 की आई है, इसमें आपको ब्राज़ील टॉप पर दिखा होगा, यानी कि बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं सो सेकेंड पे यहाँ पर अर्जेंटीना था और थर्ड पे आपको फ्रांस देखने को मिला होगा इस रैंकिंग के हिसाब से। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं सो ये हुआ था कतर में और कतर के दोहा में ऑर्गेनाइज किया गया था। जो टीम जीती है वो लियोनेल मेसी की टीम जीती, यानी अर्जेंटीना वाले यहाँ पर जीते हैं और फ्रांस यहाँ पर हारी है। अगर हम बात करते हैं कितने से जीती तो 4-2 से ये जीती थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अच्छा, ये सारे कुछ क्वेश्चंस है गाइस जो कि अभी हाल फिलहाल में स्टार्टिंग के अगर हम 4 क्वेश्चंस की बात करते तो ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जो 2022 में हुआ उनमें ये सवाल आए थे कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। सो 1885 में हुआ और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सो ये है कंप्यूटर का सवाल कि मेल को अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सो सभी को पता है कि @ का हम लोग प्रयोग करते हैं अपनी सभी जीमेल आईडीज वगैरह में। अगर हम बात करें पढ़ने का रोग, यानी कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति या फिर जो भी बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं पाता, यानी कि उसको दिखाई ना देता हो या फिर अगर हम बात करते हैं उसे जल्दी से समझ में नहीं आता, सो उसे बोला जाता है डिसलेक्सिया। यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है पढ़ने का रोग, ठीक है, तो इससे आप समझ जाइएगा। अगला आ जाता है घेंगा। सो घेंगा रोग की अगर हम बात करें ये आयोडीन की कमी से होती है किसी भी व्यक्ति को और इसे इंग्लिश में गोएट के नाम से जानते हैं। आगे आ जाइए। अब ये जितने 4 सवाल हैं ये भी हाल फिलहाल में करंट के क्वेश्चन है। देखो, उत्तर प्रदेश का जो पहला डेटा सेंटर बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है योटा D1 और ये आपको नोएडा में देखने को मिलेगा, यानी कि ग्रेटर नोएडा में मिल जाएगा। लेबनान के राष्ट्रपति थे माइकल आउन, इन्होंने ही अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दे दिया है। मानगढ़ धाम की बात करते हैं तो ये राजस्थान में देखने को मिलेगा और ये एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। अब्दुल लतीफ़ राशिद की अगर हम बात करते हैं सो इनको अभी हाल फिलहाल में इराक का प्रेसिडेंट बनाया गया। आगे आ जाइए अगले सवाल के ऊपर। और अगला ये था कि हाल ही में शर्ली एखर्ड का निधन हुआ है और ये कौन है? सो ऑथर है, जर्नलिस्ट है, सॉन्ग राइटर है या फिर ये नन ऑफ दीज। आइए फोटो के माध्यम से यहाँ पर हम समझेंगे कि ये कौन थी। सो ये थी शर्ली एखर्ड और ये एक फेमस सॉन्ग राइटर हो जाती हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, क्वेश्चंस भी आपके हेल्पफुल हैं, तो एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। आइए अब ये सवाल भी आपके एसएससी सीजीएल प्री में पूछे गए, जैसे 2021 में किस राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया, सो वो आंध्र प्रदेश था। और अगर हम भारत की बात करें, सबसे ज़्यादा तंबाकू का जो उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश में ही होता है। गणगौर की बात करते हैं, ये जो त्यौहार है इसमें माता गौरी की पूजा करी जाती है और ये त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान में। कर्नाटका के 23वें मुख्यमंत्री आपसे एग्जामिनर ने पूछा था, सो वो यहाँ पर बसवराज बोम्मई हैं। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं सो वो यहाँ पर आपके थावरचंद गहलोत हो जाएंगे। आगे बढ़ जाइए। सांची के स्तूप की बात करते हैं तो ये अशोक के द्वारा बनाया गया, यानी कि मौर्य राजवंश ने यहाँ पर इसको बनवाया था। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो कह रहा है, हाल ही में स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। सो गाइस यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में यूपी ने समझौता किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी की कैपिटल लखनऊ है। यहाँ के सीएम आपको देखने को मिल जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आगे आ जाते हैं अगले सवाल, 5वां सवाल। देखो, हाल ही में किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। सो वो यहाँ पर चाइना, कतर, नेपाल या फिर श्रीलंका। बताइए एक बार कमेंट सेक्शन का यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि इसका जो राइट आंसर है क्या होने वाला है। सो अभी हाल फिलहाल में इंडिया की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया है नेपाल ने। इन्होंने बोला कि WHO की कुछ गाइडलाइंस होती हैं दवाइयाँ वगैरह को लेकर, सो उन पे ये गाइडलाइंस, यानी कि उन सारी मेडिसिन पे ये गाइडलाइंस मैच नहीं कर रही। आंसर हो जाएगा सी वाला। नेपाल की बात करते तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। यहाँ पर मुद्रा आपको नेपालीज रुपी देखने को मिलेगी। और अभी यहाँ के फिर से प्रधानमंत्री शेर बहादुर ड्यूबा को चुना गया है। अभी नेपाल में एज अ ऑब्जर्वर के तौर पे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि राजीव कुमार को बुलवाया गया था। आगे आ जाते हैं अगले सवालों के ऊपर, और ये चीज़ देख लीजिएगा, जो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज होती है ये होती है आपके नेपाल के साथ। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, जो कि अभी भी अपने पद पर हैं। नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच मनोज प्रभाकर हैं। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में मिलेगा। सार्क चार्टर दिवस आपको 8 दिसंबर में मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा। सो जम्मू कश्मीर है, न्यू दिल्ली है, उड़ीसा है या फिर नन ऑफ दीज है। सो गाइस अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो आपकी एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप है ये आपकी जो करी जाएगी वो है न्यू दिल्ली के अंदर इसको करा जाएगा। आगे आते हैं। ये कुछ ये देख लीजिएगा, ये इसका लोगो हो जाएगा। और ये कुछ अभी स्पोर्ट्स के रीसेंट न्यूज़ से रिलेटेड है कि फीफा विश्व कप कतर में हुआ। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा को अवार्ड जाता है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो बेस्ट स्टेट है वो उड़ीसा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 मिला है अचंता शरद कमल को। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात करें तो अमान जॉर्डन में जो है यहाँ पर इसकी मेजबानी करी गई। अब ये है आज का अपना आखिरी सवाल, एंड दिस इज ऑल्सो योर क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है कि हाल ही में 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। क्लास कैसी लगती है, और भी अगर कोई सवाल है आपका तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बाकी हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर कर सके। चलिए फिर अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।